मसीह की जय। धन्यवाद आज हमारे इस सभा में भाग लेने के लिए आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। और ख़ासकर हम कहना चाहते हैं बिग हैप्पी फादर्स डे। जितने भी पिता आज देख रहे हैं इस सभा को, हैप्पी फादर्स डे आप सबको। और हम जानते हैं परमेश्वर की आशीष आप सबके ऊपर रहेगा। हम सभा में आगे को जाएंगे, हम कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करेंगे। आमीन। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा धूम से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। उसकी महिमा को करें, उसकी प्रशंसा को करें। तुमने प्रेम किया मुझसे प्रभु, क्रूस पर जान दिया मेरे लिए। मैं तुझको
जाने तू कितना भला है। Thank you, Jesus. We worship you. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस मौका के लिए कि हम आपकी महिमा को कर सकते हैं, आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। तू योग है, तू योग है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद जो गीत हमने गाया है, जो शब्द इस गीतों में है, सब कुछ के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे हम आगे को जाएंगे, आज के वचन को सुनेंगे प्रभु, हम खाली सुने नहीं पर सुनकर उस पर चले भी। धन्यवाद आपके सेवक के लिए जो आज का वचन को लेकर आएगा। आपका पवित्र आत्मा और आशीष उस पर रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम स्वागत करें हमारे मुख्य पात्री को जो आज का वचन को लेकर आएगा। आमीन। मसीह की जय। कितने सौभाग्य है हम कि आज हम यहाँ पर आपके साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमारे ऊपर है और हमें ये मौका दिया कि हम इस माध्यम के द्वारा आपसे बातचीत करें। बहुत ही सुहाना समय है और मेरा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके बहुत ही नज़दीक रहे, उस पर ध्यान दोगे और जो कुछ आज हम वचन के द्वारा आपके सामने पेश करेंगे उस पर हम लोग ध्यान देंगे। आज मेरा जो विषय है, मैं लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय से लेता हूँ और ये बहुत जाना हुआ है। सब लोग इस कहानी को जानते हैं जो यीशु मसीह ने खुद अपने आप बताया था और ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं कि भगोड़ा लड़का के नाम से जानते हैं। शीर्षक इसका भगोड़ा लड़का, अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं प्रोडिकल सन। लेकिन इसका मैं आज दूसरा शीर्षक देना चाहता हूँ और वो है पिता का प्रेम, फादर्स लव। इस भाग को हम लोग लूका रचित 15वां अध्याय से देखते हैं। मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लंबा भाग है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं। मैं एक दो पद को पढ़ना चाहता हूँ। शुरुआत में मैं पढ़ता हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी और बहुत दिन ना बीते ये कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उसी देश में एक बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। माफ करना, वो कंगाल हो गया और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे उसका पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब उसने कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर हैं, को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब उस योग्य नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वहाँ अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया
और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिता, मैं स्वर्ग के विरोध और मैं तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब उस योग्य नहीं रहा कि तेरी पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने उससे दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंदित हो जाएं, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था फिर जी गया है, सो खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। ये दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया, क्या ना सबक हम लोग इससे सीख सकते हैं। मेरा यही प्रार्थना है कि जितने लोग आज इस आवाज़ को सुनते हैं उनको सब पूरा इस अध्याय को पढ़ेंगे और इस लड़का के विषय में, इस पिता के विषय में सोचेंगे, विचार करेंगे और अपने जीवन में जो कुछ उसने किया लागू करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस घटना के लिए कि आज हम इसको पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दे परमेश्वर, यीशु के नाम से, आमीन। आज हमारे देश में है, हम लोग फादर्स डे मनाते हैं और फादर्स डे एक बहुत ही खास समय, जब हम लोग पुत्र लोग, बच्चे अपने अपने पिता को याद करते हैं, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं, भोजन करने के लिए ले जाते हैं। शायद इन दिनों में उतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि सबके दिल में यही रहेगा कि वे अपने पिता का आदर करें, मान करें, खास समय। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये इस तरह का मान और जो आदर हम लोग करते हैं पिता का, सिर्फ एक रोज़ नहीं होना चाहिए, ये रोज़ का धंधा होना चाहिए। जिंदगी भर हमने पिता का आदर करें, मान करें। और आज मैं इस घटना जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, इसका मैंने शीर्षक दिया है पिता का प्रेम, और इससे हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कुछ शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि ये पिता अपने पुत्र को मौका दिया कि वो चुन सके जो कुछ वो करना चाहे। वो स्वतंत्र था, उसको घर मत था, उसके लिए सब कुछ था। लेकिन जब पुत्र जब आया उसके पास, तो पिता उसको चुनने के लिए दिया, जो तुम मांगो करो, ठीक है। कोई रुकावट नहीं था, कोई कठिनाइयाँ नहीं था, कोई किसी तरह से उसने उनसे नहीं कहा कि तुम ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, ये क्या करते हो, अपना हिस्सा मांगते हो, अभी ये ठीक नहीं है। उसको डांटा वगैरह नहीं, डांटा गया, कुछ नहीं हम लोग देखते हैं। लेकिन पिता ने उसको मौका दिया जो कुछ वो करना चाहे वो कर सके, फ्री विल। ये एक चीज़ हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें सृजा और हमें भी ऐसा मौका दिया, फ्री विल दिया, यानी कि जो कुछ हम लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। परमेश्वर किसी के जबरन नहीं करता, चाहे कुछ भी हम लोग करें, हम लोग अपने आप चुनते हैं उसको करने के लिए और उसके मुताबिक अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परमेश्वर हमें ज़बरदस्ती नहीं करता है, लेकिन वो मौका देता है, हमें रास्ता दिखाता है कि हम उस मार्ग में चलें और तो हमारे लिए ठीक रहेगा। अगर हम उस मार्ग में नहीं चलेंगे तो हमारे ऊपर आपत्ति आएगा। इसीलिए जगह जगह पर हम लोग पढ़ते हैं, उसने कहा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि हम जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं चुनाव है, हमें चुनना है, मनुष्य जाति को चुनना है, किसी के जबरन नहीं। परमेश्वर किसी के जबरन नहीं करता है, किसी के ऊपर कड़ाई नहीं करता है, वो हमें मौका देता है चुनने के लिए। पहला चीज़ हम लोग इस घटना में देखते हैं, इस पिता की तरफ हम लोग देखते हैं। मैंने कहा है ये शीर्षक है पिता का प्रेम। अगर हम लोग अच्छी तरह देखेंगे तो ये पुत्र जो था वो बड़ा जिद्दबाजी किया और ऐसे मालूम पड़ता है कि वो अचानक आकर पिता से सब कुछ मांगने लगा। दे दो मेरा चीज, मेरा भाग है जो मुझे दे दो, बिना सोचे विचारे।
ख्याल नहीं किया कि क्या इसका नतीजा हो सकता है। ये सब चीज़ वो नहीं सोचा, लेकिन वो तुरंत मांगने लगा, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और एक चीज़ हम देखते हैं, मैं फिर पिता की तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि मैं पिता के प्रेम के विषय में बातचीत करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि पिता यहाँ पर नहीं उसके बीच में आया, उसके इच्छा के बीच में आया, उसके मांग के बीच में आया और कहा कि नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। किसी तरह से उसको रोका नहीं। पिता ने अपने पुत्र का जो इंडिपेंडेंस था, जो चुनौती था उसका, उसके आदर किया। और इसमें उसने ये मौका दिया उसको चुनने के लिए कि वो क्या करना चाहता है, किस मार्ग में जाना चाहता है, किस चाल में जाना चाहता है, ये उसका इच्छा रहा। हम जानते हैं कि मनुष्य जाति अपन वाली करना चाहते हैं, अपन इच्छा के मुताबिक काम करते हैं। जगह जगह पर हम देखते हैं दुनिया का हालात ऐसे ही है, क्योंकि मनुष्य खुद अपने आप विचार करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, जानते हुए भी कि एक परमेश्वर है जो उनको सही मार्ग में ले जाएगा, लेकिन फिर भी वे अपन वाली करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं अपन वाली करना चाहते हैं, अपने पिता के प्रेम से वे भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं और कहते हैं जो कुछ मैं चाहता हूँ मैं करूँगा। मनुष्य अपना मार्ग अपने आप चुनता है, अपना अंत उसका कहाँ पर होगा वो अपने आप चुनता है, कोई उसके जबरन नहीं करता। ये सब होते हुए भी इतना वो पुत्र ने किया, फिर भी हम लोग देखते हैं कि उसका पिता उससे प्रेम किया। ये सब चीज़ में उसने उससे प्रेम किया, सब कुछ खो दिया। वो लड़का जो कुछ चाहता था मांगा, पिता ने उसको दे दिया, लेकिन फिर भी उससे वो प्रेम करता था। अपन वाली किया, अपन मार्ग में गया, जो कुछ वो चाहता था किया, लेकिन पिता का प्रेम वहाँ पर था। और इसी तरह से हम देखते हैं हमारा स्वर्गीय पिता जो है वो हमसे प्रेम करता है, चाहे हम उससे कितना दूर हो जाए, चाहे हम उसको नकार दें, हम उसके विरोध में चले जाएं, हम उसके दुश्मन हो जाए, उसके बारे में बुरा भला कहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो कभी हटेगा नहीं, वो तुमसे कभी दूर नहीं रहेगा। उसका प्रेम हमेशा के लिए है। और ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरत है। चाहे आप कितना उसको नकार दो, चाहे उसको उसका नाम लो या ना लो, उसके मार्ग में चलो या ना चलो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे लिए हमेशा बना रहता है। जैसे पुत्र अपना सब कुछ मांग लिया, पिता उसको रोका नहीं, लेकिन फिर भी उससे प्रेम करता रहा। जो कुछ इस पुत्र के पास था, जो कुछ इस पुत्र के पास था, उसके पिता ने उसको दिया था। उसके पिता की कमाई से, उसके पिता के मेहनत से सब कुछ इस पुत्र को मिला। ये पुत्र को, जो छुटका पुत्र था, इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं था। हो सकता था वहीं घर पर रहे, आनंद करे, मौज करे, लेकिन उसने चुना घर छोड़कर जाने के लिए, और जो कुछ उस घर में था उसका पिता ने उसको दिया था। जो कुछ अगर परमेश्वर पिता जो ये लड़का का पिता था अगर नहीं देता तो उसके पास कुछ भी नहीं रहता। ये जो अपना हिस्सा मांगा वो भी उसका नहीं रहता। हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा स्वास्थ्य, जो कुछ भी हमारे पास है, ये सब परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे हम माने या ना माने, लेकिन ये सब कुछ परमेश्वर का दान है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके और जो कुछ हमारे पास है उसने हमें दिया। हमारा परिवार है, हमारे माता पिता है, हमारे घर द्वार, जो कुछ भी है, अंत में अगर हम देखेंगे तो ये सब परमेश्वर का दान है। ये पिता ने उससे कुछ लिया नहीं। वो पुत्र ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो। वो पिता कह सकता था अच्छा ठीक है तुम अपन हिस्सा ले जाओ, लेकिन तुम्हारे हिस्सा में से इतना मैं यहाँ पर रखूँगा, ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, तुम्हें इतना लेके जाओ, ये लेके जाओ। नहीं, हम लोग नहीं देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं रोका। जो पुत्र था उसका बहुत ही स्वार्थीपन वो था, स्वार्थी था, लेकिन फिर भी पिता ने कोई चीज़ रोका नहीं। एक चीज़ इसमें हम लोग सीखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो उनको भी आशीष देता है जो उससे प्रसन्न नहीं करते, जो उससे प्रेम नहीं करते, जो उसको नकार देते हैं। परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करता है और उनको आशीष देता है।
वो उसका जो जो धन संपत्ति है उसने बराबर बांट दिया, बड़ा पुत्र और छोटा पुत्र के बीच में। परमेश्वर कभी कोई चीज़ रोकता नहीं हमसे। उसके राज की जो संपत्ति है वो सब मनुष्य जाति के लिए, चाहे हम कोई भी हालत में हो क्यों ना हो, उससे दूर हो जाए, उसके भटक जाए, उससे दुश्मन हो जाए, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जानते हो, हम लोग अगर इस लड़के के विषय में देखें, जब उसके ऊपर आपत्ति आया, आप जानते हो, जब वो निकल कर चला गया, दूर देश चला गया और जाकर वहाँ पर कुकर्म के काम में सब कुछ गंवा दिया, कंगाल हो गया, तो उसके लिए कुछ रहा नहीं। वो खोजता था कि कहाँ पर मुझे कुछ नौकरी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ भोजन मिल जाए। तो एक आदमी जिसके सूअरों को चराता था, सूअर था उसके पास, उसके घर पर एक नौकरी मिला और उसने कहा कि तुम जाओ इन सूअरों के बीच में रहो। और वो जब सूअरों को देखभाल करता था, उसको इतना भूख लगा, वो चाहता था कि ये सूअर जो चीज खाता है उसको भी मैं खाऊं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जब इतना गिरा हालत उसको हो गया, सबसे नीचे से नीचे जगह पर वो चला गया, तब हम लोग देखते हैं कि उसको पिता का कितना ज़रूरत पड़ा। तब वहाँ पर वो सोचता है कि मेरे पिता के घर में नौकर लोग भी तो इससे ज़्यादा खाते हैं, नौकर लोग भी तो सूअर के भोजन को नहीं खाते हैं। तब उसको ये मालूम हुआ कि मेरा पिता कौन है, क्या चीज़ वो उसने मुझे किया। और उस समय उसने निर्णय किया कि मैं जाऊंगा पिता के पास। जानते हो, जब हम एकदम आपत्ति में हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर समस्या हो जाता है, जब मुसीबत पड़ता है, मृत्यु आ जाता है, तरह तरह की कठिनाइयाँ हमारे ऊपर आ जाता है, उसी समय हम क्या करते हैं, हम याद करते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। परमेश्वर को हम पुकारते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं जब लोग गिर जाते हैं, जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, तब वो परमेश्वर को पुकारते हैं और उसको याद करते हैं। यहाँ पर यही हालत हुआ इस लड़के का कि सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं था, कंगाल हो गया। तब वो अपने पिता के विषय में सोचा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी हालत में क्यों ना हो, चाहे कितना भी गिरा हो, चाहे कितना पाप में गिर गए हो, चाहे कितना आत्मिक रूप से तुम कंगाल हो गए हो, परमेश्वर तुम्हें सुनने के लिए तैयार है। ये पुत्र के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज़ था, यादगार था, स्मरण करता था कि मेरे पिता के घर में, वो याद किया, मैं तो यहाँ पर सूअरों को बीच में है, लेकिन मेरे पिता के घर पर, वहाँ पर नौकर लोग भी इससे अच्छा खाना करते। वो तब उसको याद आया। यही यादगारी हुआ उसको जब उसने इस स्थिति में हुआ। प्रिय लोग, परमेश्वर हमें सिरजा है, परमेश्वर हमें बनाए है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर के अनुग्रह हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, प्रेम करता है। चाहे कितना भी तुम गिर जाओ, कितना भी तुम उससे दूर हो जाओ, जब तुम उसको याद करोगे, वो तुम्हारे जीवन में आश्वासन देगा और तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। परमेश्वर के जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो परमेश्वर का दया जो है, वो प्रेम जो है, जो अनुग्रह है, वो हमसे दूर कभी नहीं रहता है। वो उसको याद आया ये बात कि परमेश्वर, उसका पिता वहाँ पर है। और मैं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे कितना भी गिरा हो, परमेश्वर के अनुग्रह, उसका प्रेम, उसका महिमा, उसके अनुग्रह, सब कुछ तुम्हारे लिए है, नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। ये तुम्हें याद करना है। हम याद करते हैं इस समय, और जानते हो जब लोग गिर जाते हैं तब ये सब चीज़ उनको याद आता है। खासकर वे लोग जो एक बार मसीह विश्वासी थे और वे भटक जाते हैं, जब यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, जब उनके ऊपर आपत्ति आता है, तब उसी समय लोग आते हैं, अरे मेरा पिता तो इतना करता, ये करता है, वो करता, मेरा परमेश्वर इतना महान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, चाहे जैसे भी गिर, कितना भी गिर जाओ। ये पिता जो था, उसका प्रेम उसके नौकरों के लिए भी बहुत ज़्यादा था। जो लोग उसके विश्वास योग्य सेवक थे, ये नौकर लोग, उनके लिए ये पिता
सब कुछ करके रखा था। भले ये लड़का जो था उसका भाग गया था, छोड़कर चला गया, लेकिन उसने अपने नौकरों को उसी तरह से देखभाल किया जैसे वे हमेशा देखभाल करते थे। जो उसके विश्वास योग्य सेवक हैं, परमेश्वर उनके लिए हर घटी को पूरा करता है। और आज मैं बताना चाहता हूँ कि हमको एक विश्वास योग्य सेवक होना चाहिए। हमें परिपूर्ण रूप से उस पर विश्वास करना चाहिए जिसमें कि परमेश्वर हमारा भी देखभाल करें। एक बच्चा जो है वो तड़पता है अपने पिता के प्रेम के लिए। जब पिता उससे दूर हो जाता है, जब पिता उसके साथ में नहीं है, एक बच्चा रोता है, चाहता है कि उसके पिता उसके पास आ जाए। जो पापी है मनुष्य है, जो पापी मनुष्य है, जो प्रभु यीशु मसीह से दूर चले गए, परमेश्वर से दूर चले गए, गलत मार्ग में चले गए, पाप के धंधा में है, कुकर्म के काम करते हैं, बुरे आदतों में फंस गए, और जब वे लोग याद करते हैं तो उनको याद आता है कि परमेश्वर महान है, उनको मदद करने के लिए तैयार है। एक पापी जो बिल्कुल गिर जाता है, उसको परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। सृजनहारा जो है, जो हमारा सृजनहारा है, उसकी ज़रूरत है। ये पुत्र जो था, ये अपने आप कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर पाता अपने आप। सब कुछ खो दिया था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो अपन वाली करके, कुकर्म के काम करके, बुरे लोगों के संगत करके सब कुछ खो दिया। और वहां पर जब सब कुछ खो दिया, वो अपने आप को कुछ भी नहीं कर सकता। सूरों के बीच में था, वहां से उठ नहीं सकता था अपने आप, वो अपने आप को नहीं उठा सकता था। प्रिय लोग, चाहे आप जितना भी कोशिश करो पाप से छुटकारा पाने के लिए, अच्छे कामों करके, दान पुण्य करके, चाहे कुछ भी कर कर तुम कोशिश करो पाप से छुटकारा पाने के लिए, तुम पाप से नहीं छुटकारा पाओगे। क्योंकि एक ही मार्ग है पाप से छुटकारा पाने के लिए, और वो है यीशु मसीह लौट कर फिर आना पिता के पास, जिसमें कि पिता हमें छुटकारा दे। ये पुत्र जो था गिर गया, एकदम बहुत ही नीच जगह पर चला गया, वो अपने आप उठा नहीं सका, कितना भी कोशिश किया। यही हालात है कितने पापियों को, जो पाप में गिरे हैं, वे कोशिश करते हैं, भटकते हैं, चाहते हैं इसमें से निकलते हैं, वो जानते हैं उनका हालात जो है बिल्कुल बुरा है, जानते हैं कि वे पाप में गिर गए, गंदे जगह पर कीचड़ में है, और छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से वे निकल नहीं पाते और भी धंसते चले जाते हैं। उसका जो चाल चलन था, इस लड़के के चाल चलन उसको और भी बर्बाद करते चला गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक बच्चा अपने पिता के प्रेम के लिए चाहता है, लेकिन बिना कोई सहायता से वो अपने आप को उठा नहीं सकता था। ये नौजवान गिरकर एकदम नीच चला गया, सूअरों के बीच में चला गया, कभी भी वो अपने आप को उठा नहीं पाता। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसके पिता के विषय में अगर हम देखेंगे, मैंने कहा कि आज का शीर्षक है पिता का प्रेम, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि पिता सब्र करता था, रास्ता देखता था कि कब मेरा पुत्र लौट कर आ जाए। और ये पुत्र जब उस हालात में था, एकदम गिरा हुआ हालात में था, तब वो देखता है और याद करता है कि मेरे घर में नौकर लोग भी इससे अच्छा है, उनका स्थिति, उनका हालात इससे भी अच्छा है। और वो निर्णय किया कि मैं उठ कर जाऊंगा अपने पिता के पास और उससे क्षमा मांगूंगा, कहूंगा कि मैं परमेश्वर के विरोध में और तुम्हारे विरोध में पाप किया हूँ, मैं तुम्हारे पुत्र कहलाने लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक नौकर बना लो। बिल्कुल पश्चाताप। और यही चीज़ ज़रूरत है हर एक मनुष्य को। अगर हमें पाप से छुटकारा पाना है, अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता ठीक करना है, अगर हमें स्वर्ग के मार्ग में जाना है, तो पश्चाताप बहुत ही ज़रूरत है। पहचानना कि तुम ऐसे गिरे हुए हो, तुम अपने आप को बचा नहीं सकते हो, और तुम ये निर्णय कर लो कि मैं जाऊंगा पिता के पास क्षमा मांगने के लिए। जैसे ये नौजवान निर्णय कर लिया कि मैं जाता हूँ पिता के पास और उससे क्षमा मांगूंगा और कहूँगा कि मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ,
मुझे अपना नौकर बना लो। लेकिन पिता की तरफ अगर हम लोग देखते हैं, पिता रास्ता देख रहा था कि कब मेरा पुत्र लौट कर आ जाएगा। और अचानक एक दिन जब वो अपने आंख उठाकर देखता है रास्ता में, तो ये लड़का जो भाग गया था सब कुछ लेकर, जो कंगाल हो गया था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो दूर में वो देखता है रास्ता में फटा कपड़ा पहनकर, मैला कपड़ा पहनकर, शायद लंगड़ते हुए, पैर घसीटते हुए वो चला आता है। लेकिन एक चीज़ बहुत ही सुंदर है यहाँ पर कि पिता ने उसको दूर से देखा और उसको पहचान लिया, और उसका पिता दौड़ कर गया उसके पास। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चाहे क्या भी हालात है, इतना भी गिर जाओ जैसे नौजवान की तरह, लेकिन जिस दिन तुम निर्णय करोगे कि मैं अपने पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ जाऊंगा, तुमसे पहले परमेश्वर तुम्हारे पास आ जाएगा। ये निर्णय है, ये सच्ची बात है कि जब तुम परमेश्वर की तरफ घूमोगे तो वो तुम्हारे तरफ घूमेगा और तुम्हें आशीष देगा। ये पिता दूर से देखकर पहचान लिया ये उसका पुत्र है, और वो दौड़ कर गया उससे मिलने के लिए। जैसे है वैसे उससे मिला, गले लगाया। वो नहीं कहा कि जाओ तुम सफ़ा साफ करके आओ, उसने कहा कि जाओ कपड़ा बदली करके आओ, वो नहीं कहा जाओ तुम नहा धोकर कपड़ा बदली करके आओ तब मैं तुमसे गले लगाऊंगा। नहीं, जैसे वो था वैसे इस पिता ने उसको स्वीकार किया। महान प्रेम, पिता का प्रेम। इसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिता हमसे प्रेम करता है। और जिस हालत में तुम हो, कितना पाप किए हो तुम, कितना गंदे हो गए हो, कितने मलिच्छ जगह पर तुम चले हो, कितने भारी कीचड़ में तुम गिर गए हो, जिस दिन तुम पश्चाताप करके और लौटोगे परमेश्वर के पास, वो तुम्हें स्वीकार करेगा। जैसे तुम हो वैसे तुम्हें स्वीकार करेगा। ये पिता अपना दया दिखाया उसके तरफ, दया के कारण उसने उसकी तरफ जाकर उसको गले लगाया, अपना प्रेम दिखाया। चाहे उसके पुत्र जो था कितना गलती किया, सब कुछ गंवा दिया, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन उसके पिता अपना प्रेम दिखाया इसके तरफ। उसका पुत्र जो था वो पश्चाताप किया, सच्चा दिल से उसने पश्चाताप किया, सच्चा दिल से उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं ये गलत मार्ग में था, मैं गलत काम किया, मैं उसको छोड़कर अपने पिता की तरफ जाऊंगा। जानते हो, यही है सच्चा पश्चाताप, जब हम घूम कर सही मार्ग में जाते हैं। जब ये पुत्र पहचाना कि उसके पिता के घर में और अच्छे स्थान है, उसने निर्णय कर लिया मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, और पश्चाताप किया। मैं उससे कहूँगा कि मैं तुम्हारे विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप किया हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र लायक नहीं। इसी तरह का पश्चाताप हर एक मनुष्य को करना है। अगर हमें परमेश्वर से रिश्ता ठीक करना है, अगर तुम चाहते हो परमेश्वर से मिलने के लिए, तुम कोशिश करते हो मिलने के लिए, तुम चाहते हो उससे रिश्ता ठीक करने के लिए, एक मार्ग है, और वो मार्ग है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा पश्चाताप करना, पाप से पश्चाताप करना, सच्चे दिल से पश्चाताप करना, और उसके पास लौट कर आना, और वो तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें नया जिंदगी देगा। तो जैसे इस पुत्र के बताया कि कपड़ा निकालवा लेकर आओ, अच्छे अच्छे सुंदर कपड़ा लेकर आओ, उसको पहनाओ, सबसे अच्छा तगड़ा बकरी को मारो, भोजन बनाओ, सबके बुलाओ यहाँ पर आनंद करने के लिए। और सब आनंद कर रहे थे। जब पिता ने उसको देखा, स्वीकार कर लिया, और जैसे उससे मिला, भले वो पुत्र ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उसके पिता का धन संपत्ति आधा सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके पिता सबसे अच्छा वस्तु उसको दिया, सबसे अच्छा बकरी दिया कि वह मार कर उसको खाए और मौज करे। और उसके पिता ने उसका जो पुराना धंधा था उसको बिल्कुल साफ कर दिया। जो ऐसे मालूम पड़ता है, जो एक पन्ना में या ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल साफ करके निकाल दे, सब कुछ उसमें से क्लीन स्लेट हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए।
सब कुछ भूल गया उसने। उसने कुछ नहीं कहा कि तुम इतना बेकार के काम किया, इतना खर्चा कर दिया, इतना हमें बिला दिया है, ये सब चीज़ कुछ नहीं कहा उसने। उसने उसको स्वीकार किया और उसने उसको अपना लिया। सबसे अच्छा वस्त्र दिया, खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए नौकरों को बुलाया कि आओ, ये मेरा पुत्र जो खो गया था अब वो मिल गया। ये मर गया था लेकिन अब जीवित है। ये बहुत ही हौसला के समय था, खुशहाली के समय था, आनंद करने के समय था। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं कि एक भी व्यक्ति जब लौट कर आवे परमेश्वर के पास अपने पाप से पश्चाताप करके, तो दूत लोग उसके लिए आनंदित करते हैं, वे खुशी करते हैं, खुशहाली करते हैं कि एक व्यक्ति जो खोया हुआ था वो फिर से लौट कर आ गया। ये पुत्र को फिर से लौटार कर वही जगह मिला जहाँ से वो चला गया था। वो जगह मिला, उसके नौकर की जगह नहीं मिला, कोई नीच जगह नहीं मिला, लेकिन उसके पिता ने उसको उठाकर अपने पुत्र बनाया और वो जगह मिला जो उसको मिलना चाहिए था। ये था पिता का प्रेम, ये था पिता का प्रेम। और जानते हो एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो बहुत ही ज़रूर खास है हमें जानने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम जो है वो इतना महान है। इसी तरह का प्रेम हमारे परिवार में होना चाहिए। माता पिता का, पिता जो है, खासकर पिता जो घर का अगुआ है, उसका प्रेम अपने बच्चों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्चे हम मेरे हैं जो गलती कर देते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं और ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जिससे हम लोग प्रसन्न नहीं है, लेकिन जब वे आकर पश्चाताप करते हैं और हमसे क्षमा मांगते हैं तो हम क्षमा करने के लिए तैयार हो जाए, उनको उठाकर एक ऐसे ऊंचे स्थान पर रख दें। और एक चीज़ यहाँ पर जिसे मैंने बताया बहुत ज़रूरत है जानने के लिए, उसका बड़ा लड़का यहाँ पर था और उसने कोशिश किया दोष लगाने के लिए, दोष लगाने लगा, अपने पिता से बात विवाद करने लगा। मैं यहाँ पर इतने साल से तुम्हारे साथ में हूँ, तुमने मुझे एक बकरी तक नहीं दिया कि मैं इसको काट कर अपने अपने मित्र के साथ में खाऊं, मौज करूं। वो कोशिश किया ये रिश्ता जो परमेश्वर, जो उसका छोटा भाई का था, जो पिता के साथ में अब बनता था, उसको बर्बाद करने के लिए। ये शैतान का धंधा है। शैतान यही काम करता है, हमें गिराता है, भरसक कोशिश करेगा हमें हटाने के लिए, आकर कुछ ना कुछ चुगली लगाएगा, कुछ ना कुछ भोंकेगा इधर उधर और हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन तुम जानते हो परमेश्वर का प्रेम इतना है कि जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करके उसके पास आते हैं, कोई भी दोष लगाने वाला, कोई भी दुष्ट आत्मा या शैतान तुम्हारे विरोध में कुछ भी नहीं कर सकता है। और परमेश्वर हमें जकड़ा रहेगा, चाहे कितना भी हम उससे दूर हो जाए, गिर जाए, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम कभी नहीं हटेगा। और आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम जो है वो सब मनुष्य जाति से है। हम सब मनुष्य जो है उसके पुत्र हैं। वो चाहता है हमें अपनाने के लिए, लेकिन अफसोस है पाप के कारण हम लोग उससे दूर हो गए, बिछड़ गए हैं, भाग गए इधर से उधर, अपन वाली करते हैं और कोशिश करते हैं उस जगह से निकलने के लिए। जैसे ये नौजवान सूरों को बीच में था और वहाँ से वो कोशिश करता था कि वो उठकर अपने आप को सुधार ले, लेकिन वो नहीं कर सका और ना कभी कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति, सिर्फ एक ही मार्ग है, जब हम यीशु के पास आते हैं पश्चाताप करके और कहते हैं हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। जो कोई उस पर विश्वास करेगा और विश्वास करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, वो निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर प्रिय लोग, आज मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप भटकते उधर उधर कोशिश करते हो अपने जीवन में सुधार लाने के लिए। आप जानते हो कि आप एक गंदे मार्ग में हो गए हो, गिरे हुए हो और तुम वहाँ से हटना चाहते हो और तुम नहीं हट पाते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। वो है वहाँ पर, वो ठहरा हुआ, वो सब्र करता है कि कब तुम आओगे
और वो अपना हाथ फैलाकर तुम्हें अपना लेगा और तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हें एक नया जीवन देगा। जैसे ये नौजवान जब आया लौटकर, ये पिता प्रेम से उसको ले लिया, अपने हाथों में, अपने गोद में ले लिया और उसको सब कुछ नया दिया और वहाँ का रिश्ता ठीक है। भले जो बड़ा भाई था शैतान की तरह उसको कोशिश किया गिराने के लिए, क्यों ऐसे होता है, लेकिन फिर भी पिता अटल था अपने निर्णय में। ये मेरा पुत्र है, मर गया था, अब जी उठा है, आओ आनंद करो, खुशहाली करो। और यही परमेश्वर सर्वशक्तिमान करता है। आज कोई भी व्यक्ति, आप भी लौट कर आओगे, वो आपको अपना लेगा, आपको नया जीवन देगा, नया मार्ग देगा और आपको नया आशा देगा कि मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक है। धन्यवाद, परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और अगर और जानकारी आप करना चाहते हो, जो कुछ स्क्रीन में रहेगा, एड्रेस वगैरह, आप हमसे संपर्क कर सकते हो और हम आप यीशु मसीह के प्रेम, पिता का प्रेम के विषय में और आपसे बताएंगे। धन्यवाद। इस समय हम प्रभु भोज में प्रभु भोज लेने के लिए तैयारी करेंगे। आप मेहरबानी करके रोटी और दाखरस को ले लें और तैयार हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं परमेश्वर का वचन में से पढ़ना चाहता हूँ, जो हमें शिक्षा देता है प्रभु भोज के विषय में, क्या हम लेंगे, कैसे लेंगे और इसका क्या असर होता है हमारे ऊपर। बाइबल में से मैं पढ़ता हूँ, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और उसी रीति से रोटी खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की रोटी देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। प्रिय लोग, ये प्रभु के वचन है प्रभु भोज के विषय में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु भोज यहाँ पर सभी मसीह विश्वासियों के लिए है। अगर आप पुराने चाल चलन को त्याग कर यीशु के मार्ग में चलते हो तो आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हो। लेकिन हमें समझना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का चेतावनी कि हम इसको लेते हैं क्योंकि ये हमें याद दिलाता है प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका शरीर जो हमारे पापों के लिए तोड़ा गया, जो हमारे पापों के लिए लहू बहाया गया, बलिदान हुआ यीशु मसीह, उसके याद में। और अगर हम अपने हृदय को खोलेंगे, अपने हृदय से इसमें भाग लेंगे, प्रभु यीशु मसीह का आशीष हमारे ऊपर रहेगा। इस समय मैं बताना चाहता हूँ कि उस रात्रि को, जिस रात्रि को यीशु पकड़वाया गया, वो बहुत ही इच्छा प्रकट किया कि अपने चेलों के साथ में वो भोजन करें। और भोजन करते समय उसने रोटी को लिया और रोटी को लेकर तोड़कर अपने चेलों को दिया और बताया कि लो, इसको खाओ, ये मेरा शरीर जो तुम्हारी पापों के लिए तोड़ा जाता है, जब जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। वे लोग, प्रभु यीशु मसीह हमें आज चेतावनी देता है कि जब हम इसको खाएंगे पिएंगे तो हम उसके याद में करेंगे। अपने आप को हम जांच करेंगे, क्या मैं समझता हूँ मैं क्या करता हूँ, क्यों मैं करता हूँ। आज मैंने पश्चाताप के विषय में उपदेश दिया और मेरा यही प्रार्थना है कि हम हर एक लोग अपने हृदय को जांचेंगे और देखेंगे कि हम अगर हमारे में कोई ऐसे त्रुटियाँ, ऐसे पाप है, उसको हम
उससे पश्चाताप करेंगे, अपने पवित्र दिल लेकर, सही विचार लेकर इस भोज में भाग लें। यीशु मसीह ने रोटी लेकर अपने चेलों को दिया और बताया कि लो इसको खाओ, मेरा शरीर जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ा गया, जब तुम खाओगे तो मेरे याद में किया करना। प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह का शरीर का बुरी हालत किया गया, लेकिन उसने कहा यह सब कुछ तुम्हारे लिए। हम सब मिलकर उसके रोटी के टुकड़े को खाएंगे धन्यवाद देते हुए। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वो कितना महान है, कितना अच्छा है, दयालु है, कृपालु है। हालेलुया, हालेलुया। हमसे प्रेम करके अपने शरीर को बलि देने के लिए दिया। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। फिर उसने दाखरस को लिया और अपने चेलों को दिया, बताया कि लो इसको पियो, ये मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। जब जब पियोगे तो मेरे याद में किया करना, जब तक कि मैं लौट कर ना आ जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में से लहू गिरा, वो बलि हुआ तुम्हारे और हमारे पापों के लिए, और ये लहू परमेश्वर को स्वीकार हुआ। और उसने कहा कि जो कोई अपने पाप से पश्चाताप करेगा और यीशु पर विश्वास करेगा कि वो परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर मरा और तीसरे दिन बाद जी उठा, यीशु का लहू उनके सब पाप को क्षमा कर देगा। यीशु ने दाखरस लेकर चेलों से कहा, लो इसको पियो, मेरा लहू जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। इस समय हम साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह को याद करते हुए कि उसने क्या दाम हम तुम्हारे और हमारे पापों के लिए दिया, इस दाखरस को पिएंगे साथ में। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। सब मिलकर उसकी प्रशंसा करें, उसके जय जयकार करें, क्योंकि वो उस योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the name of the Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारे शरीर के लिए जो तोड़ा गया, हमारे बीमारी के लिए। धन्यवाद तुम्हारे लहू जो बहा हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। आज हम तुम्हारी याद में हैं, इस भोज में भाग लेते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमारे लिए क्या किया, और हम भविष्यवाणी भी करते हैं इस समय कि तू लौट कर आएगा। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। धन्यवाद आप लोगों ने मेरे साथ में इस भोज में भाग लिया। आज का सभा हमारा यहीं पर समाप्त होता है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर इसके विषय में आज कुछ जानकारी करना चाहते हो तो निश्चय हमसे संपर्क करें। स्क्रीन में आपके पास टेलीफोन नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन है जिसके द्वारा तुम हमसे संपर्क कर सकते हो, और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर रहेगा। सबसे मुख्य चीज़ ये है कि यीशु ने अपने प्राण को दिया तुम्हारे और हमारे पापों के लिए, और उसने हमें ये अधिकार दिया कि जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो अपने पाप से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर आज शुभ दिन के लिए। धन्यवाद कि हम आज ऑनलाइन के द्वारा तुम्हारे वचन को प्रचार कर सकें, भोज में भाग ले सकें। मेरा यही प्रार्थना है, हर एक लोगों के हृदय में तुम्हारे आशीष रहे, और जहाँ कहीं पर वे रहेंगे सब पर वे जानेंगे तू उनके साथ में है, मदद करने के लिए, सहारा देने के लिए, और उनके जीवन में अगुवाई करने के लिए। हमारी दया दृष्टि उन पर रहे, पवित्र आत्मा की संगति उनके साथ में रहे, आज और हमेशा के लिए, यीशु के नाम से, आमीन।